नमस्कार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। वी आर बैक विद द वीडियो। और इसके पहले तो कई मतलब जब ओलंपिक्स चल रहा था या फिर नॉर्मली भी लाइव वीडियोस कर रहे थे, लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि ऑफ सीजन है और वीडियोस की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ गए, मतलब वीडियोस इन द सेंस के रिकॉर्डेड वीडियोस की तरफ जो है वो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दिन कुछ इंटरव्यूज आपको मिलेंगे। नाम नहीं बताऊंगा अभी से, लेकिन कुछ इंटरव्यूज आएंगे, कुछ स्टोरीज आएंगी, उसके ऊपर हम लोग जो है वो आगे अभी 18-19 तारीख तक के जो है वो बातचीत करेंगे, क्योंकि 19 तारीख से हमारी नई सीरीज होगी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट मैच की सीरीज वो शुरू होगी। जो एक ब्रेक है वर्ल्ड कप के बाद का, वहां से फिर जो है वो आगे काम बढ़ेगा और वहां से हमारा सीजन शुरू होगा इंडिया का क्रिकेट का। लेकिन उसके बीच में कुछ इंटरव्यूज और कुछ स्टोरीज आएगी। वैसे अब क्योंकि हम लोग लाइव सेशन नहीं कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, तो हम लोग सवाल जवाब में थोड़ा सा वो दिक्कत होगा, लेकिन बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है सबसे पहले तो, और जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो आ रही होगी, क्योंकि जो नॉर्मल जो मोबाइल से मैं करता था उससे नहीं हो पा रहा है। कुछ टेक्निकल इशू है इस वजह से, लेकिन कुछ दिनों में ये भी जो है वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इसका जो भी प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब पता है मुझे कि वीडियो बराबर एक जो कहते हैं ना नॉर्मली जो एक फेस के हिसाब से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो थोड़ा सा ब्राइट भी हो रहा है, लाइट भी हो रहा है, तो वो दिक्कतें थोड़ी सी चल रही है। लेकिन टेक्निकली हम लोग उसको जो है वो जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। और यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ स्टोरीज को लेकर। सबसे पहले हम लोग आज बातचीत करेंगे, जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है वो ये है जो रूट को लेकर, कि जो रूट फैब फोर के आगे निकल गए। देखो फैब फोर था पिछले कई सालों से, हमने जब ये एक पूरा एरा शब्द शुरू हुआ नया, और जिसमें नए खिलाड़ी, जिसमें फैब फोर में हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट। जो रूट उसमें एक ऐसा खिलाड़ी था जो शायद थोड़ा सा पीछे चल रहा था, जो शायद इन चारों में कहते हैं ना कि 1 2 3 4 के रैंकिंग में चौथे नंबर पे था, फैब फोर में। लेकिन अब उसने ऐसी छलांग मार दी है, अब उन्होंने अपने प्रदर्शन से जो है वो इतनी बड़ी छलांग मार दी कि इन तीनों को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। ठीक है, बहुत पीछे का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मतलब बहुत 50-100 बना दिया जी, ये वो ऐसा नहीं है। लेकिन जो रूट पहुंच चुके हैं उस विश्व विक्रम के तरफ, जहां पर शायद एक हमें लग रहा था कि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा आपका माउंटेन जो होता है वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना, कोई चढ़ेगा उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल होता है कि जी कोई चढ़ सकता है नहीं चढ़ सकता। लेकिन 15,921 रन टेस्ट मैचेस में सचिन तेंदुलकर के बनाने के बाद ये उम्मीद नहीं थी कि वहां तक के कोई पहुंच पाएगा। हाँ, 10,000, 11,000, 12,000 रन कोई बनाता है, लेकिन शायद 16,000 रन तक के पहुंचना, 15,921 मतलब टेक्निकली अगर देखो तो 16,000 ही रन। ठीक है, वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है, 13,000 कुछ रन के साथ, 13,323 रन के साथ कुछ। उसके बाद फिर काम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और छठे नंबर पर अब सडनली आ चुके जो रूट। पिछले 4 सालों में जब से कोविड खत्म हुआ है, कोविड खत्म होने के पहले अगर मैं सेंचुरीज की बात करूं, टेस्ट सेंचुरीज की बात करूं, विराट कोहली के थे 27, और स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, इन दोनों के थे 30 के करीब कुछ थे। उसके बाद विराट कोहली के कितने हो गए, अब है 29। केन विलियमसन और आपके स्टीवन स्मिथ के कितने, 32। 2021 के पहले जो रूट के 100 थे 17, अब सबसे आगे पहुंच चुके हैं वो 33 पर। मतलब पिछले 4 सालों में उन्होंने 16 शतक जड़े, एक तो कल ही जड़ा। पिछले 4 सालों में 16 शतक, ये कम नहीं होता। और विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, आपके केन विलियमसन 8-10 हजार की रैली में है, और जो रूट पहुंच चुके हैं 12.5 तक। जो रूट 12.5 तक पहुंच चुके हैं, और जो रूट ने अगर 1,000 रन और बना दिए तो वो नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचेंगे। 1104 रन चाहिए, केवल केवल 1104 रन चाहिए और दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे जो रूट।
इतिहास में, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे जो रूट, दूसरे नंबर पर। कहा एक वक्त पे हम लोग ये सोच रहे थे कि विराट कोहली, स्टीवंस में केन विलियमसन, कहा जो रूट चौथे नंबर पे थे, और जो रूट ने अब ऐसे छलांग मार दी है कि जो रूट दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे अगर 1000 रन बनाते हैं, और 3500 रन चाहिए उन्हें केवल सचिन तेंदुलकर के वो केवल नहीं, वैसे तो 3500 मतलब आपको अच्छे 4 सीजन, मतलब और अगले 4 साल, 33 की उनकी उम्र है, 37 तक के वो, 37-38 तक के वो आसानी से खेल सकते। देखो वैसे तो कंडीशंस अगर हम लोग देखें तो इंग्लैंड की कंडीशंस है, वहां पर ज्यादा इतना धूप नहीं है, ये नहीं है, तो वो उतना ज्यादा हसल या फिर स्ट्रगल आपका होता नहीं है। ठीक है, टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो जब जिमी एंडरसन जहां पर वो तेज गेंदबाज है, खेल गए ना 40वें साल तक के, वो तो मतलब अब लग रहा था अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, अब टूटेगा, लेकिन वो बंदा 700 सवा 700 विकेट लेकर गया है ना। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलता था ज्यादा, बाहर भी खेलता था ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलना, एक बल्लेबाज वो अगर देखा जाए तो वो सस्टेन और 5 साल कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया तो वो 5 साल अभी और खेल सकता है बंदा। 5 साल और खेलना मतलब एवरेज अगर आपका ईयर भी 700-800 रन का आ जाता है, मतलब 3500 रन तो आपके यही हो गए। अगर 700 के हिसाब से भी अगर 5 साल अगर आप चलते हो, 700 रन के हिसाब से 7 5 30 का मतलब 3500 रन ये हो गए। सीधा सीधा गणित है आपका, 12,000 और वो 15,000, मतलब आपको 3,000 कुछ चाहिए, और 3 में 3,500 आप यही एवे ही बना दोगे। अगर नॉर्मल 700 के हिसाब से भी अगर आपका ये अगले 5 साल गए तो भी, मतलब 5 साल अगर वो 700 रन भी बनाता है जो रूट, फिर भी वो आसानी से जो है वो पहुंच जाएंगे सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक। लेकिन फिर बात वही है कि क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी, इतना मोटिवेशन क्या उनमें होगा? देखो एलिस्टर कुक भी एक वक्त पे लग रहा था, एलिस्टर कुक के भी 3300 है, ठीक है, एलिस्टर कुक का एक वक्त लग रहा था कि यार ये भी नॉर्मली कर जाएंगे, लेकिन 33 की उम्र में उन्होंने कह दिया यार देखो ऐसा है, छोड़ो, नहीं खेलना है, इतना ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, छोड़ दिया उन्होंने, एंजॉय करो लाइफ को, खेलना ही बंद कर दिया। वो अगर ये ना करे जो रूट, और शायद जो रूट मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, जो रूट का एक ना एक दिखता है, एक टारगेट दिखता है, जो रूट की एक एक भूख दिखती है कि वो रन बना रहा है। देखो अब इसमें बात ये भी है कि उनका एक मतलब तरीका हम लोग जो कहेंगे, बैस बॉल, बैस बॉल के तरीके से उन्होंने तकरीबन 6-7 100 मिस कर दिए। वो 70-80 कई बार आउट, कई बार 70-80 आउट हुए, मतलब वो 6-7, अगर आप एवरेज अगर हाथ पे गिनती के अगर आप 100 निकाल दो तो 6-7 100 तो यही हो गए, मतलब 33। और ये अब देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि 3,500 रन बनाएगा और मतलब 12,000 अभी पहुंच गया, और वो सचिन तेंदुलकर का अगर रिकॉर्ड के आसपास भी पहुंचते हैं, विच मीन 4500 तो कहीं नहीं गए, मतलब और 10 100 तो मारेगा ही ना, और 10 100 मारेगा, 1000 रन बनाएगा वो 10 100 से, तभी तो वो जाकर मतलब वहां तक के पहुंचेगा 3,500 तक के। तो और 10 100 मतलब 33 अभी, और 10 मतलब 43 44 अगर आप पकड़ लो, तो वो 5100 वाले टारगेट के पास भी पहुंच सकते हैं। देखो 51 वो नहीं कर सकते, ये हकीकत है कि 51 सेंचुरीज वाला वो नहीं टूट सकता, वो नहीं ही टूटेगा, और नहीं टूट सकता, ये हकीकत है। एज ऑफ नाउ जो हमारे विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, मानस लबुशेन, रोहित शर्मा, बाबर आजम सो कॉल्ड, ये नहीं तोड़ सकते, वो 5100 तक के तो पहुंच ही नहीं सकते, हकीकत है, ठीक है। लेकिन उसके करीब जो पहुंच सकता है वो है जो रूट, वो 44-45-100 बना सकता है, और करियर में अपने 12 शतक तो यार वो कभी भी बना सकता है ना, और 12 शतक, देखो कहने के लिए 12 ही है, लेकिन बना जरूर सकता है। अभी ये जो सीरीज चल रही है, अभी ये जो उनका साल चल रहा है, वो मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में से सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप आगे और टेस्ट मैचेस खेलोगे, और इंग्लैंड ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है, ये हकीकत है, ठीक है, वो इंडिया से खेलेगा 5 टेस्ट मैचेस खेलेगा, वो श्रीलंका से खेल रहा है वो 2-3 की सीरीज खेलेगा, वो पाकिस्तान से खेलेगा अभी वो 3 की सीरीज खेलेगा, वो ज्यादा खेलेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो केवल इंग्लैंड में रन बनाता है, वो सब कॉन्टिनेंट में आकर भी उन्होंने 100 बनाया, 200 बनाया था बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें मुझे लगता है कि अगर हम लोग देखें जो रूट के हवाले से, एक तो वो बैसबॉल वाला क्या उनको सही में वो काम में आया,
या फिर उनका ही डिमोशन है उसमें, ये एक डिबेट हो सकता है। मुझे लगता है कि यार बेसबॉल काम में तो आया, ठीक है, क्योंकि जो टुक 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 के चक्कर में ना आपके जो इतने रन भी नहीं बनते थे। अब देखो सचिन तेंदुलकर के 50 कितने हैं, 68, 68 50 है सचिन तेंदुलकर के, और जो रूट के कितने हो गए 65, मतलब 3 और 50 बना लेंगे तो वो सचिन तेंदुलकर के 50 जो 68 50 जो है उसके रिकॉर्ड को भी पार कर देंगे, वो भी पार कर देंगे ना। तो ये 50 कैसे बने, ये टुक 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 करके तो नहीं बने ना, ये ताबड़तोड़ क्रिकेट और ये फियरलेस अंदाज से खेलने का तरीका है, अंदाज या आपका जो रिजल्ट है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो रन देखो, अब अगर हम लोग बात करेंगे कि जो रन तक के पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ऐसे ही पहुंचे ना सचिन तेंदुलकर के। एक तो बात ये होगी कि आप 100 बना रहे, वो तो नहीं बन रहे, वो 51 100 तक के वो तो नहीं पहुंच रहा है ना। तो ये जो बाकी के जो रन कवर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वो यही है। भले हम लोग कहेंगे कि जो 70 80 के चक्कर में आपके जो है वो 50 मतलब 100 की संख्या कम हो रही है, लेकिन 100 की संख्या भले ही कम हो रही है लेकिन रन तो बन रहे हैं ना। देखो एक तो अप्रोच ये हो सकती है कि आप टुक 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 रन बनाने के चक्कर में ना आप संभल के वो उतना नहीं बनेगा। फैक्टर ऑफ रिस्क जो है ना, वो कहते हैं रिस्क का जो एक ये मार्जिन है, वो आप ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलकर ही शायद आपके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि आप रन बनाओ, वरना आप टुक 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 खेलोगे तो आपके वो चांसेस ज्यादा नहीं बनते कि आप ज्यादा रन बनाओ, ठीक है। उस दिन भी क्या हुआ, वो आपके इंग्लैंड नीचे लगा हुआ था, 467 बना दिया उनके 143 की मदद से, कर दिया, कर दिया ना, जिताता भी है। पिछले मैच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें थी, वो जीतवा गए, वहां पर भी 65 70 कुछ रन बनाए, वो रन का इजाफा हो गया। तो 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि रन है। अब जीतने जो भी मैच में जितने भी रन आए वो भाई देन है, ठीक है। अब वही बात है कि आप 15,921 रन के पार के आप जाते हो, देखो आप अगर 1000 रन बना देते हो, 1104 रन टू बी प्रिसाइज, आप पहुंच जाओगे दूसरे नंबर पे। अब 3,500 के लिए सोचेगा बंदा, यार मैंने 1000 रन तो बना दिया, 2,500 रन चाहिए। अब 2,500 के लिए अगर तो ये सोच रहे होंगे कि जी मैं रिकॉर्ड के लिए खेल रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सोचेंगे ये कि जी मुझे वो 15,922 रन बनाने, 922 रन बनाने, शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये सोचे कि मुझे एंजॉय करके खेलना है, मुझे अपने क्रिकेट को मतलब मजा करना है और मैं जितना खेलूंगा उतने रन बनाऊंगा, रिकॉर्ड के बारे में टेक्निकली अगर उन्होंने नहीं सोचा तो शायद वो वहां तक की पहुंच भी जाए। तो ये मुझे लगता है कि जो रूट के बीच में, अब देखो अब इसमें कंपैरिजन मैं ये नहीं करूंगा कि जी केन विलियमसन क्या कर रहे हैं, विराट कोहली क्या कर रहा है, स्टीवन स्मिथ क्या कर रहे हैं, इसके मैं नहीं जाऊंगा। जो रूट ने जो किया है वो हकीकत है कि बाकी टीम अभी तक जो है वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। भले ही शतक की संख्या ज्यादा होगी इन लोगों की, भले ही 3200 स्टीवन स्मिथ और आपके केन विलियमसन की होगी, लेकिन वो रन का जो मार्जिन है ना, वो जो रूट आगे निकल गए, जो रूट आगे निकल गए, तो ये हकीकत है। तो आप लोगों को क्या कुछ लगता है इस मामले के बारे में, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, आईपीएल के रिटेंशन के हवाले से भी कुछ हम लोग इंटरव्यूज करेंगे, उसके हवाले से भी आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेगी।